हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, गार्डन के जो छोटे छोटे से काम है हमेशा करते रहना चाहिए। और खास करके जब आपका यूट्यूब चैनल है तो आप वो क्रिएटिविटी, जो एक्टिविटी आप अपने टेरेस गार्डन पर करते हैं उसको हमेशा शूट कर लिया करो और बता लिया करो कि आपके टेरेस गार्डन पर अभी आप कौन कौन सा काम कर रहे हैं। बाकी देखो फ्रेंड्स, जो न्यू होते हैं यूट्यूब पर, मतलब जो बिगिनर होते हैं गार्डनिंग में, तो वो बड़ी क्यूरियोसिटी रखते हैं कि हर एक पौधा की किस तरह से रिपोर्टिंग करें, किस तरह से आप जो है किस तरह से सीड्स लगाते हैं। तो जैसे कि अभी मुझे देखो, बातों बातों में मैंने ये बताना आपको भूल ही गई हूँ कि मैंने जो अभी ये बीज फेंके हैं, अभी वो बीज मुझे मिल भी नहीं रहा है। ये वाला बीज मैं भूल ही गई कि मैं किस बात पर टॉपिक में बात कर रही हूँ। तो जो ये इस तरह का सीड्स है, ये मॉर्निंग ग्लोरी नहीं है। ये मॉर्निंग ग्लोरी की तरह दिखने वाला सिर्फ एक नॉर्मल सा पौधा है। मैंने इसको गूगल पर सर्च किया है तो इसको चाइनीज़ मॉर्निंग ग्लोरी के नाम पर से इसको बताया गया है। तो अब इसमें फ्लावर नहीं खिल रहे हैं। तो ये कुछ दिन मतलब इसमें मैंने अपराजिता का पौधा लगाया था। अपराजिता का पौधा तो मैंने कहीं बड़ी जगह पर शिफ्ट किया है, तो उसके साथ ये छोटी सी बेल लगी हुई थी मॉर्निंग ग्लोरी की तरह। इसके जो सीड्स हैं मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स की तरह ही है। तो इसमें 3 सीड्स थे, तो जो मैंने इसमें ग्रो कर दिए क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे हैं। कोई भी पौधा हो, वनस्पति हो, वो अच्छी लगती है। अगर खास करके आपके टेरेस गार्डन इस तरह के प्री के पौधे मिल जाते हैं तो आपको इन चीज़ों को संभालना चाहिए। तो ये देखो, अभी ये वाला मैं बताऊं तो ये अभी थोड़ा सा कच्चा है क्योंकि इसके जो सीड्स है अभी इस तरह के हैं। अभी ये हरे रंग के हैं, तो जब तक ये काले रंग के नहीं हो जाते हैं तब तक आप इनको नहीं ग्रो कर सकते हैं। तो खुद ब खुद ये बता देते हैं कि हम सीड्स पकने वाले हैं। तो जो ये है, ये देखो अभी ये ग्रीन है, ये नहीं उगेंगे। तो ये देखो कितने सारे सीड्स हैं, इसके बहुत सारे सीड्स हैं। थोड़ा सा ऐसा है कि ये मैंने जो बेल है ये कौन से मैंने लगाई है, खुद ब खुद हुई है, पर इसमें फ्लावर बहुत अच्छे होते हैं। कि चलो कोई बात नहीं, क्या बोलता है, टेरेस गार्डन पर एक कॉर्नर में रखो तो अच्छी खासी हरियाली है ना, बिल्कुल मॉर्निंग ग्लोरी की तरह लगता है। तो आज मैं तो हाँ, सभी सच्ची मैंने कुछ दिन पहले इसमें भी सीड्स फेंके थे। तो ये तो मैं बताना भूल ही गई हूँ। ये देखो किस तरह बटरफ्लाई की तरह इसके जो जो अभी पत्ते हैं, 2 पत्ते निकले हैं। तो इसमें देखो अभी सीड्स एक ऊपर से, अभी उसका जो शेल है वो अभी इसमें लगा हुआ है। तो ये देखो एक पौधे से देखो 3 बीज मैंने फेंक दिए इसमें और 3 सीड्स ये वाले हो गए हैं। तो कितने सारे पौधे हो गए। तो इस तरह से क्या होता है, कोई कमी नहीं रहती पौधों को ऐसा हर टाइम का नर्सरी का ना सोचा करो कि हाँ भाई नर्सरी जाना जरूरी, नर्सरी वाले महंगे प्लांट लेकर आने। अरे नहीं होती है, कभी कभी हैसियत नहीं होती है ऐसे हर एक चीज़ की ना। मैं तो अपनी फ्री की गार्डनिंग करती रहती हूँ फ्रेंड्स, मुझे तो कुछ भी टक्कर जाए। खास करके जो मेरे टेरेस गार्डन पर होता है ना, तो वैसे तो मेरा जो मेन फोकस यही रहता है टेरेस गार्डन पर कि मैं जब भी गार्डनिंग करूँ तो कुछ ऐसी गार्डनिंग करूँ कि जिससे मुझे फ़ायदा हो। देखो, मैं फ़ायदे के बारे में बहुत सोचती हूँ, अब जो अपनी मेहनत है उसको ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ। तो ये मुझे साथ ही में मिली है लाल मिर्च, अभी किचन में से लेकर आई हूँ इसको क्योंकि पड़ी हुई थी। साथ में मैंने जो ये बड़ा है छोटा सा प्लांटर है, इसमें मैंने ये मिट्टी बची हुई थी, कल मैंने बहुत सारे जो प्लांटर खाली किए हैं। और क्योंकि मेरा जो ये ड्रम में मैंने बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाल के भर गया। अभी दोनों ड्रम मेरे भर गए हैं, मतलब बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन सब चीज़ों को मैं मिट्टी बना रही हूँ अभी। और ख़ास करके अभी मेरा नहीं है, बिल्कुल भी फोकस ऐसा नहीं है कि मैं अपने टेरेस गार्डन पर जो है महंगे प्लांट लगाऊं। और जब भी होंगे मैं गार्डनिंग जब भी करूँगी तो हमेशा वेजिटेबल गार्डनिंग ही करूँगी। हाँ, जहाँ पर धूप नहीं आती है वहाँ के लिए तो मैंने दूसरे पौधे लगाए हुए, गमले भी हैं मेरे पास, बहुत सारे गमले हैं। और आगे जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर को क्राइसेंथेम के भी बहुत सारे, गुलदाउदी के भी बहुत सारे पौधों की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारी कटिंग है मैंने देखो क्राइसेंथेम की लगाती रहती हूँ, हर एक जगह पर लगाई हुई है। तो इन चीज़ों का भी देखो हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो अभी चलती होती है गार्डनिंग, अभी जो चीज़ें होती है वो तो चलो खिल रही है, अच्छी खासी है। जो भी पौधे वगैरह है अभी जो समर के हैं, तो विंटर की भी तैयारी साथ ही साथ करनी पड़ती है क्योंकि इन सभी चीज़ों का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक गार्डनर को दूरदर्शी होना ज़रूरी चाहिए फ्रेंड्स, है ना। तो ये देखो, मैंने ये मिर्च के पौधे तो मैंने ऐसे ही लगा लिए हैं, इसको इनमें कोई ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा इसमें मिट्टी छिड़के देते हैं क्योंकि अभी
आगे वैसे तो मैंने बहुत सारी मिर्ची के पौधे लगाए हुए, फिर भी क्या है जाता है, पड़ी हुई थी मिर्ची के पौधे तो लगा के रख देती हूँ। और मौसम भी अच्छा है मिर्ची वगैरह लगाने के लिए, तो बस इसमें पानी नहीं देंगे, थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें है अभी क्योंकि बादल लगे हुए हैं। तो और कुछ दिनों से आप सभी को मालूम है कि जब भी मैं इस तरह से गार्डन वेस्ट इकट्ठा कर देती हूँ, तो ये देखो इसमें मैंने बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाला हुआ था। तो इसमें पहले तो मैं ये हटा देती हूँ। तो थोड़ा से मैंने जो ये एनवलप वगैरह है, होममेड ग्रो बैग वगैरह है, ये बिल्कुल मैंने अब ख़त्म कर दिया अपने टेरेस गार्डन पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है गार्डनिंग और किचन वेस्ट तो बहुत सारा होता ही है। तो इसमें देखो मैंने बहुत सारा देखो किचन वेस्ट डाला होता है, जो ये ब्लैक कलर का होता है किचन वेस्ट, जब डिकम्पोस्ट होता है तो बहुत सारी मिट्टी हमें, उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है। तो ये देखो मिट्टी बना के रख देती हूँ, अभी आपको बताती हूँ भी किस तरह से बना के रखती हूँ, और आप भी बना के रख दिया करो। अभी मैं तो अपनी टेरेस गार्डन पर अभी एनवलप वगैरह को इनको नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ्रेश बहुत प्लांटर भी है और क्रेटें भी बहुत सारी है, और थोड़ी सी गार्डनिंग कम भी कर रही हूँ क्योंकि अभी फ्रेश हो नहीं रही है इतनी गार्डनिंग। तो क्योंकि और थोड़ी सी अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है, पौधे तो मिनट में लग जाते हैं। तो ये देखो मेरे पास मैंने कल ये गमले खाली किए हैं, कल ये 3 गमले मैंने खाली किए हैं। कुछ में तो मैंने इस तरह की ये कटिंगें लगाई हैं, ये क्राइसेंथेमम की एक गमले भर की मिट्टी से क्राइसेंथेमम की कुछ मैंने मिट्टी जो है ड्रम में डाल दी है, क्योंकि मिट्टी भी डालनी ज़रूरी होती है जब किचन वेस्ट भर भर के होता है। तो ये देखो ये झाड़ू लगा के मैंने मिट्टी इस गमले में डाली है, तो यही झाड़ू लगा के मिट्टी जो होती है इतनी उपजाऊ हो जाएगी। तो अभी इसमें देखो ये किचन वेस्ट है, ये सारा किचन वेस्ट है। तो किचन वेस्ट को हमेशा डालती रहती हूँ। अभी कुछ दिनों से मैंने बंद करे हुए थे गमले वगैरह, ग्रो बैग वगैरह भरने, क्योंकि अभी मुझे जो मेरे 2 ड्रम हैं मैंने वो भरे हैं। एक छोटा ड्रम है इधर मैंने पौड़ियों के नीचे रखा हुआ है, तो दोनों भरने को बड़ा टास्क था फ्रेंड्स, क्योंकि रोज डेली का किचन वेस्ट जो होता है उसको डालना। तो बस ये तरीके से देखो अब ये गमले भरने को कितना टाइम लगा फ्रेंड्स मेरे को, है ना। तो अभी ये 6 इंच का गमला है, तो 6-7 इंच का कितने का है पता नहीं, कितने का है, 6-7 इंच का ही होगा शायद, मैंने कौन सा इसको नापा है, इतना ही का ही होगा शायद। तो अभी देखो इसमें थोड़ी सी मिट्टी आई है, तो ये भर गया है। तो इसके ऊपर से बस ये जो वाला है ये अम्ब्रेला पाम का, इसको हमेशा मैं क्रोटन बोल देती हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो में इसको क्रोटन बोला। आप सभी ने, किसी ने मुझे बोला नहीं है कि क्रोटन का नहीं है, अम्ब्रेला पाम का, क्योंकि क्रोटन मैं भूल जाती हूँ, अम्ब्रेला पाम बोलना मैं भूल जाती हूँ, क्रोटन याद रह जाता है। तो फिर मैं वीडियो को कट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि आप सब बताते रहे नहीं, क्योंकि आपने वीडियो देखनी तो है नहीं, आपने कौन सा बड़ा ध्यान से सुनना है। तो चलो कोई बात नहीं, वो अलग सी बात है। तो इस तरह से देखो थोड़ी सी मिट्टी के साथ मेरा ये गमला भर गया है, और साथ में अगर कभी मुझे फिर से ज़रूरत पड़ेगी तो बस इसी गमले में से किसी और पौधे को लगा लेती हूँ। वैसे तो अभी इसमें तो यही लगेगा। तो इस तरह से देखो मेरा किचन वेस्ट हो गया एडजस्ट, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसको अभी निकालने की। तो इसमें भी वाटरिंग करेंगे बाद में, क्योंकि बादल लगे हुए हैं। और अभी ये बड़ी मिट्टी है, अब ये बड़ी मिट्टी जो बची हुई है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी इकट्ठी रखेंगे। और जो ये दो प्लांटर है, ये कल तक शाम तक या शाम को भी सब्जी बनेगी, वो किचन वेस्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो टोकरी भर के, टोकरियाँ तो चलती रहती है तो भरती रहती है, तो इससे भर देती हूँ और ये बड़ी मिट्टी संभाल के रख देती हूँ। और जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो बनती रहती है मिट्टी, और पौधा तो फ्रेंड्स अपने हिसाब से हेल्दी चलता ही रहता है। तो इसमें फिर मैं वाटरिंग वगैरह भी करती हूँ। तो क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ऐसा भी ये कम कर रही है मैंने, ये प्लास्टिक, ये ग्रो बैग वगैरह मैंने खाली कर दिए हैं। और मेरा ड्रम का दिखाऊँ आपको फ्रेंड्स की तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से है, क्योंकि गार्डनिंग के लिए। अब ये देखो गार्डनर मेरा, ये ड्रम मेरा बिल्कुल फुल हो गया है। इसमें मैंने देखो एक गमले भर की मिट्टी ऊपर से डाली है, ताकि ये इसका जो लिक्विड है, वो लिक्विड तो आता ही रहता है। ये देखो लिक्विड तो बन ही रहा है। ये देखो ये भी भर गया है, अभी और भी एक कैनी भर के हो जाएगा। फिर ना फर्टिलाइज़र बनाने की ज़रूरत, ना कोई पेस्टिसाइड बनाने की ज़रूरत, और ना मिट्टी बनाने की ज़रूरत, ना कंपोस्ट खाद की, ना गोबर खाद लेकर आने की, किसी भी चीज़ को लेकर आने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो जब मिट्टी बन जाती है तब जितनी मर्जी गार्डनिंग करो, जितने मर्जी पौधे लगा लो। तो ये बड़े ब्लैक ड्रम में भी देखो मैंने बहुत सारा इसमें गार्डन वेस्ट डाला हुआ है। तो ये देखो इसमें भी देखो अंडे के छिलके, प्याज वगैरह के सभी चीज़ें चलती रहती है इसमें। तो बहुत सारी मिट्टी बनाती रहती हूँ और इस तरह से अपनी टेरेस गार्डनिंग करती हूँ। तभी मैं इसको बोलती हूँ फ्री की गार्डनिंग, क्योंकि फ्रेंड्स देखो जब मेरे फैमिली को मालूम है कि मेरी फ्री की गार्डनिंग होती है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे से ग्रो बैग होते हैं ये मैंने संभाल के रखे होते हैं, इनको बनाती भी रहती हूँ, पर अभी तो नहीं मैं बना रही हूँ। अभी मैं इनको बिल्कुल ख़त्म कर रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत सारा हो गया है। टेरेस छोटे छोटे से पौधों से भरा हुआ मेरा टेरेस गार्डन है। और आप सभी को मालूम है कि ज़्यादातर वेजिटेबल लगाने का शौक़ है मुझे, तो वेजिटेबल लगाना ही पसंद करती हूँ। फिर भी मेरे बहुत सारे फूल लग जाते हैं, क्योंकि मेरा घर जो शेडी एरिया में है, जो वाला फर्स्ट फ्लोर वाला एरिया है, इसमें भी बहुत सारे फ्रांस भी नहीं लगाई हुई है। वह वैसे वो है अपराजिता है, लेमन ग्रास वगैरह है, और बाकी सारे जो है हाउस प्लांट है। क्योंकि ये जो एरिया शेडी एरिया है, तो ये वाला एरिया भी शेडी है। और क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाला एरिया भी मेरा बिल्कुल शेडी है, यहाँ पे बिल्कुल धूप नहीं आती है। तो सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं आती है, और गर्मियों में ये वाला पोर्शन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन है जहाँ पर जो है तो अच्छी खासी धूप आती है। तो यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी भिंडी हो, बैंगन हो, ये सब चीज़ें लगाई हुई है, मिर्ची वगैरह लगाई हुई है, साथ में फूल भी लगे हुए हैं, साथ में पपीते के भी लगे हुए हैं। तो ये छोटे छोटे से एरिया जो है थोड़ा सा चलने फिरने के लिए भी जगह चाहिए ना। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ सब्जियाँ वगैरह ही लगाई हुई हैं। तो बस इसी में पानी देते देते जो है मेरी फ्रेंड सुबह से शाम हो जाती है, और सारा दिन इसी मैं यहीं पर घूमती फिरती रहती हूँ। तो देख सकते हैं सभी जगह मैंने फ्रांस बीन जो है खाने की चीज़ें ही लगाई हुई है, हरी मिर्ची वगैरह है, जितना भी हो सकता है यही चीज़ों की मैं ज़्यादा खेती करना चाहती हूँ। और अगले साल के लिए तो मैंने कुछ और ही सोचा हुआ कि अगले साल के लिए तो मैं अपराजिता ही लगाऊंगी ज़्यादातर। जो जितने भी अभी गमले वगैरह छोटे छोटे से गमले हैं, उनमें बहुत सारे में मैंने अपराजिता लगाई हुई है। तो बहुत सारी मतलब एक ही तरह के पौधे लगे हुए हैं। या देखो सदाबहार के लगे हुए तो सदाबहार के ही लगे हुए हैं सारे, बीच में मॉसरोज भी लगी हुई, बीच में ये देखो अपराजिता ही लगी हुई है। क्योंकि अपराजिता के मेरे छोटे छोटे से दरख्त नुमा बनाने हैं। ये देखो यहाँ देख सकते हैं आप, बिल्कुल सारे में अपराजिता सदाबहार चल रहे हैं। तो सभी चीज़ें जो है एक ही तरह की चीज़ें, इसमें भी अपराजिता है और इसमें भी अपराजिता है। क्योंकि अपराजिता का ऐसा है कि अगर आपने जनवरी फरवरी में अपराजिता का पौधा लगाया है ना, तो ये मैच्योर हो जाएगा नवंबर दिसंबर तक। जब ये डोरमेसी में चले जाएगा तो अगले साल तक के आपका अच्छा खासा रहेगा। तो जो ये वाला एरिया मेरा वेजिटेबल वाला एरिया है, यहाँ पर कोई भी फालतू पौधा नहीं। फ्लावरिंग के तो बीच में लगे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा होता है ना, फूल भी तो चाहिए। तो ये देखो बैंगन के पौधे के साथ ही देखो यहाँ भी अपराजिता का पौधा लगे हुए हैं। अपराजिता लगानी अगले साल के लिए। तो मैंने अपराजिता का ना एक पूरा टेरेस गार्डन पर मैंने अपराजिता ही लगा लेनी है। और बिजनेस कर देना मैंने अपराजिता के फूलों का, अरे अपने आप के लिए बिजनेस करना है मैंने। तो ये देखो बैंगन का पौधा अच्छा खासा है। तो इस वाले पौधे में पानी की कमी हो गई, क्योंकि बारिश धोखा दे रही है। कल शाम को मैंने पानी नहीं दिया, सुबह भी मैंने पानी नहीं दिया है। तो यहाँ भी देख सकते हैं अपराजिता बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। जो इनके फूल होते हैं, इनको शाम को या सुबह कभी भी हार्वेस्ट कर देती हूँ और चाय पत्ती में डाल देती हूँ। क्योंकि आजकल मेरी ग्रीन टी पीनी बंद हुई पड़ी है, क्योंकि मुझे 4 दिन का ही चढ़ जाता है ऑर्गेनिक चीज़ें पीने का। 5वें दिन फिर मैं उसी ऊपर आ जाती हूँ जैसी मेरी आदतें होती हैं। तो इसमें से भी देखो कुछ बैंगन वगैरह है जो हार्वेस्ट करने को बचे हुए हैं। कोई बात नहीं, इनको भी हार्वेस्ट करेंगे। तो बाकी सभी चीज़ें हेल्दी है फ्री की गार्डनिंग में। और तो मज़ा आता है कि जब हम फ्री की गार्डनिंग करते हैं। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, कुछ टॉपिक खास नहीं था, बस ऐसी मेरी वीडियो बना ली है। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे बस रहो, वाहिगुरू जी तुहानू ढेरों कामयाबी दें।